बकरीद का त्यौहार करीब है, लेकिन इससे पहले कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हर तरफ पूछा जा रहा है क्या बकरीद में कुर्बानी के तरीकों पर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? क्या खुलेआम कुर्बानी किया जाना चाहिए? क्या कुर्बानी की नुमाइश होनी चाहिए? क्या किसी जानवर का खून बहाना चाहिए? बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि जब हम किसी का जीवन बचा नहीं सकते तो छीन कैसे सकते हैं। वहीं नंद किशोर गुर्जर ने बकरे की कुर्बानी की जगह केक काटकर सांकेतिक कुर्बानी देने की मांग की है। अब दिल्ली से मुंबई तक बकरे की कुर्बानी पर या बकरीद के तरीकों पर कहें तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समुदाय अपने त्योहार के नाम पर इस त्योहार को मनाने की बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि संविधान के तहत उनके धर्म को न सिर्फ मानने की बल्कि उसका पालन करने की आज़ादी मिलती है, जो बात सही भी है। इस देश में रह रहे हर किसी को, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, उसे फॉलो करने की, उसे पालन करने की आज़ादी है। और मौलाना ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि परंपरा 1400 साल पुरानी है, इसलिए कुर्बानी पर रोक की मांग करना गलत है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज ने यह दलील दी है कि बकरों का जन्म ही कुर्बानी के लिए हुआ है। बकरीद पर माहौल ठीक बना रहे, इसके लिए सुरक्षा सख्त है। गाइडलाइंस जारी की गई है, खुले में कुर्बानी के लिए रोका जा रहा है। घर के अंदर कुर्बानी की बात कही जा रही है या जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहां कुर्बानी की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी विवाद तो है ही। सवाल यह है कि कुर्बानी के लिए इको फ्रेंडली तरीका क्या अपनाया जाना चाहिए? क्या केक काटकर बकरीद मनाई जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि कुर्बानी के बहाने सड़क को लाल करके खून बहाकर आखिर क्या संदेश दिए जाने की कोशिश होती है? इसी पर मेहमानों से चर्चा करेंगे। होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं। जब भी हमारा दिवाली आते है तभी पटाखे मत बजाओ। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? क्यों नहीं बोलते ऐसे? जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, ना ये त्योहार नया है, ये शिआर इस्लाम है। मुसलमान किसी भी सूरत पर कुर्बानी की रोक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुर्बानी न करें। हम हमेशा और जरूर जरूर कुर्बानी करेंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बकरीद पर बवाल अगर तो सैकड़ों सवाल क्यों हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। इस देश में जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, खासकर होली और दिवाली आती है, होली पर दलील दी जाती है कि भाई पानी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, रंग गुलाल उड़ाकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, रंग से नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, गुलाल उड़ाकर नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी दलीलें होली को लेकर दी जाती हैं। ठीक इसी तरह दिवाली पर आ जाइए। दिवाली पर यह कहा जाता है कि भाई वायु प्रदूषण हो रहा है, पटाखे से जानवरों को परेशानी होती है, और बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े फिल्मी सितारे बड़े बड़े एड कैंपेन चलाते हैं, बड़े बड़े एनजीओज के कैंपेन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि भाई पटाखा नहीं बजाना चाहिए, शोर होता है और शोर से जानवरों को दिक्कत होती है, पशुओं को दिक्कत होती है, मासूम जानवरों को दिक्कत होती है, इसलिए पटाखे नहीं जलाए जाने चाहिए। इसके बाद ये भी दलील दी जाती है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण से लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अब हिंदू धर्म ये पूछ रहा है कि अगर होली पर और दिवाली पर यह राय दी जा सकती है तो बकरीद पर यह राय लेने में आखिर दिक्कत क्या है? वहीं उज्जैन के एक मौलाना ने विवादित वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पाकिस्तानी मौलवी ईद पर गाय की कुर्बानी को सवाब यानी पुण्य का काम बता रहा है। इससे हिंदू समाज में आक्रोश फैला हुआ है। को सही समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की। एक
एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और ये अहादीस। हालांकि जिस मौलाना ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें गाय को खाना सवाब बताया जा रहा है, उस मौलाना पर कानूनी कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस देश में कहीं कोई हंगामा नहीं देख रहे होंगे आप कि क्यों इस तरह का वीडियो शेयर किया गया। और यही परेशानी है, हिंदुओं के धर्म का अपमान बड़ी आसानी से किया जाता है, हिंदू धर्म की देवी देवताओं का अपमान बड़ी आसानी से किया जाता है, रोक टोक बड़ी कम होती है, कानूनी कार्रवाई बहुत कम होती है, कुछ एक मामलों में कार्रवाई देखी जाती है। बड़े नेता हैं, बड़े अगर फेस हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो कानूनी कार्रवाई ना के बराबर होगी। तो ये एक हमारे सो कॉल्ड सेकुलर समाज में दिक्कत परेशानी देखी जाती है। बहरहाल बात कुर्बानी की हो रही है, तो कुर्बानी को लेकर सवाल ये कि अगर इको फ्रेंडली तरीके की मांग की जा रही है तो परेशानी क्या है? क्या सांकेतिक कुर्बानी नहीं मनाई जा सकती है? जैसे सांकेतिक होली मनाने की बात की जाती है, सांकेतिक दिवाली मनाने की बात की जाती है, जैसा पटाखे नहीं जलाने की बात की जाती है, तो क्या सांकेतिक बकरीद भी नहीं मनाई जा सकती है? और कुर्बानी के बहाने सड़क पर अगर खून बहाएंगे तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूट नहीं होगा, कचरा नहीं फैलेगा, बीमारी नहीं फैलेगी? सवाल तो है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद, प्रवक्ता हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, असगर अली खान, राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और असगर भाई, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। भाई, इस देश में सभी धर्मों को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर राय तो दी ही जाती है, राय दी जा रही है कि भाई इको फ्रेंडली मना लें, इससे बकरों की या पशुओं की जान भी नहीं जाएगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी, वाटर पोल्यूट भी नहीं होगा और त्योहार का त्योहार भी बन जाएगा। असगर भाई, आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है असगर भाई तक आवाज नहीं जा रही है। मैं सीधा इस वक्त कपीस भाई के पास जा रहा हूं। कपीस भाई, राय देने में तो कोई हर्ज नहीं है, राय तो इस देश में हर चीज पे दी जाती है, छोटी छोटी बातों पर दी जाती है, होली दिवाली पर दी जाती है, तो बकरीद पर अगर राय दी जा रही तो फिर परेशानी क्या है? नहीं, मशवरा तो हमेशा से चलता आया है। बिल्कुल। और डिस्कशंस होने चाहिए, यही लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन लोकतंत्र की निशानी में रिवेंज कहीं से ठीक नहीं है, बदला का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। किस व्यक्ति ने, किस राजनीतिक दल ने ये कहा कि दिवाली पे पटाखे नहीं जलाना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीइंग एडवोकेट मैं कुछ बातें आपको कानूनी भी कहूंगा, लेकिन एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी पार्टी है जो होली आने पे कहती है कि रंग नहीं खेला जाएगा, या ये कहती है कि दिवाली पे पटाखे नहीं फूटेंगे। अरे, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही निर्देश दे देती है दीपावली पे। तो चीज इस चीज की है कि अवेयरनेस एक अलग की चीज है कि कोई अगर हम स्वयं में अपने जागृत हो जाए तो सबसे अच्छा है। पुनर्जागरण काल से हिंदुत्व गुजरा, हिंदू समाज गुजरा है। आपने देखा होगा हम लोगों ने तमाम अपनी कुरीतियों को दूर करने का काम किया और उसमें से वो कुरीतियां हम स्वयं दूर किए। हम कोई बाहर के मजहब का व्यक्ति आकर के नहीं कहा कि साहब आपको ये चीज दूर कर लेनी चाहिए। चाहे वो सती प्रथा रही हो, जौहर प्रथा रही हो, बाल विवाह रहा हो, आपने देखा कि हम लोगों ने पुनर्जागरण काल किया। किसी समाज को अगर लगता है कि इको फ्रेंडली बकरीद हो सकती है और उनके धर्म के हिसाब से है, तो हमें ये छूट देनी चाहिए आर्टिकल 25 की वजह से कि उन्हें एक धार्मिक आज़ादी है और ये एक विशेष पार्ट है, ये ईद का जो त्यौहार है उसमें कुर्बानी दी जाती है और सदियों से देते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर मशवरा है ये तो बड़ी अच्छी बात है। इको फ्रेंडली अगर कोई होना चाहता है किसी समाज के लोग, हम लोग मशवरा कह सकते हैं, आपने भी कह दिया, हमने भी कह दिया, लेकिन ये करना उस समाज के लोगों को है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल जायज नहीं है। और अगर ऐसा लगता है सरकार को कि वो किसी तरीके से इसको जो है वो कंट्रोल कर सकती है नियमों से, तो वो करे। लेकिन हकीकत इसी बात की है कि आर्टिकल 25 का ध्यान दें और साथ ही साथ अगर रेगुलेशन उनको करना है तो कोई नया कानून अगर बनाना चाहते हो तो कानून बनाएं, ये बिना मतलब की बहस करने से कोई फायदा नहीं।
और कोई भी कुर्बानी चलते हुए बहस सड़क होगी पर तभी तो नहीं कानून होती। बनेगा कपीश जी। जब बात उठेगी, नहीं, समाज में चर्चा होगी, मैं- समाज में जागरूकता आएगी, समाज में मांग होगी, तभी तो बात संसद तक पहुंचेगी। चीज इस चीज की है कि ये जागरूकता का विषय हमारे और आपके विवेक शांडिल्य और कपिल श्रीवास्तव के लिए नहीं है। ये जागरण अगर होना है तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने घर में खुद झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, विवेक शांडिल्य क्या नहीं लगाते। तो हम मशवरा के जरूर कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली सबको होना चाहिए, लेकिन वो उनके धर्म के हिसाब से है या नहीं है, इस बात की मैंने तो आजादी बचपन है, से यही लोकतंत्र में सीखा है हमारा कि हिंदू संविधान भी मुस्लिम कह सिख रहा है। ईसाई आपस में है भाई भाई, हाँ, तो एक इसीलिए दूसरे तो के घर में मशवरा झाड़ू आप लगाने कर से सकते क्या हैं। इतराज है? नहीं, झाड़ू लगाने के लिए आप थोड़ी न जाते हैं, आप बताइए किस मोहल्ले में अपने बगल में जाते हैं। भाई कहने का मतलब ये स्वच्छता है- अभियान अगर देश से जुड़ा हो तो बेशक कहने का जाते हैं हम। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ कोई कुप्रथा है हाँ। तो उसको आप स्वयं दूर करेंगे, और ये कि उसके धर्म का हिस्सा है या नहीं, तो आप ये- कुर्बानी को कुप्रथा कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो एक आपने किसी कहा की कि भाई कुर्बानी नहीं कहा। हिंदू समाज ने नहीं। अपनी कुरीतियों को खुद दूर किया, तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी हो अपनी कुरीतियों को दूर अगर करें। आप मशवरा कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि उनके यहाँ की वो कुरीति है, हम तो नहीं मानते हैं कि कुरीति है, इसलिए कि 365 दिन 2 करोड़ से कम बकरे कभी नहीं कटते हैं, और एक दिन अगर ईद में कट जाएगा तो कौन सा खैरख्वाही चीजें हो जाएंगी। बात इस चीज की है। और अगर वाकई कोई कानून भाई साहब, तो बनाना चाहती है, 365 दिन क्या दिवाली के करना पटाखे भी चाहिए? कहाँ बजते हैं? 365 दिन होली भी नहीं खेली जाती है। नहीं, तो हम तो एक लोग दिन तो पटाखे कभी बज नहीं जाएंगे, एक मनाते। दिन होली में रंग विवेक चल जाएगा, भाई, विवेक तो भाई, कहाँ कभी कौन सा अगर गुनाह सब- हो रहा है? इसमें कपिल तो बड़ा श्रीवास्तव घमासान हो या जाता है। नहीं, बिल्कुल कौन करता है घमासान? कोई मुस्लिम भाई अगर किया कहा हो कि साहब आप रंग आपस में मत खेलिए, वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर मत डालिए, वो एक अलग बात हो गई। और दूसरी बात वो कब कहते हैं कि आप तो पटाखा हिंदू मत चलाइए? हिंदू हिंदू समाज भी तो यही कह रहा है, आप कुर्बानी कीजिए, घर के अंदर कीजिए, चौक चौराहों पर मत कीजिए, गली नुक्कड़ पर मत चौक कीजिए। चौराहों पे तो कभी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे किसने कह हैं? दिया हर आप? साल चौक कितने चौराहों वीडियोस पे सामने कहाँ आते होती हैं है? भाई साहब। ना, यहां ना, तक ना। की वीडियोस देखे गए जहां बड़े बड़े जेसीबीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जिसके घर में जगह नहीं है और वो मोहल्ला पूरा उन्हीं लोगों का है, वहीं हो सकता है इस तरीके की चीजें, और कहीं नहीं होता। विवेक शांडिल्य भाई, और आप बाकायदा जितने भी लोग सोशल रहते हैं, मीडिया पर हमारे- वीडियोस हम डाल भी दिए उन्हीं जाते लोगों हैं। के इस बार तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। गोरखपुर के अंदर जो पुराना गोरखपुर है जहां मैं रहता हूं, वहां हिंदू मुस्लिम आधे आधे आबादी में हैं, जी, लेकिन हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए नहीं परेशानी हुई कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस नहीं है। हम तो अपने भाई का टॉलरेंस लेके चलते हैं, वो हमारा लेके चलते हैं। हम उनकी ईद एंजॉय करते हैं, वो हमारी होली एंजॉय करते हैं। पता नहीं इसमें किसको दिक्कत आती है। कपिल श्रीवास्तव भी तो सनातनी पुरातनी है, जी। हमें तो कोई हो दिक्कत सकता है आज तक नहीं है। योगी जी का इलाका है, इसलिए वहां पर ये सौहार्द देखने को मिलता होगा। नहीं, योगी जी का इलाका तो पूरा उत्तर प्रदेश है महाराज, वो मुख्यमंत्री नहीं, हैं। वहां से बिलोंग करते हैं, ग्रीक नहीं, क्षेत्र है बिलोंग ना नहीं उनका, मैं करते ये हैं। कह रहा हूँ। वो ना वो तो पौड़ी के हैं, वो बाहरी हैं, गोरखपुर के नहीं हैं। अच्छा, वो अपना कार्यस्थल है, जन्म स्थल, और उनके अपने पिता माता का जो घर है वो पौड़ी गढ़वाल में। कर्मस्थल बड़ा होता है मुझे लगता है। ठीक है, आपको अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी। जी ठीक है विवेक जी, बकरा ईद की यदि हम बात करें तो देखिए, हर धर्म में अपने अपने त्योहार मनाए जाते हैं, अपने अपने तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, कोई इस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा है कि बकरा ईद पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे कि कल से बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, राजनीतिक दल कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है जो कुर्बानी दी जाती है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार, तो कुर्बानी शब्द का जो प्रयोग किया गया इस्लाम धर्म में, कुरान में, मैंने कल भी आपको बताया था 17 बार किया गया है कुरान में। अगर शायद यहाँ बैठे हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वो बता सकते हैं इस बात को। और उस कुर्बानी का मतलब केवल यही है विवेक भाई, कि जो आपको प्रिय है, ठीक है, जो आपको सबसे प्रिय है उसका आप त्याग कीजिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जो इब्राहिम पैगंबर थे, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने प्रिय पुत्र को त्याग कर दिया था, उसकी कुर्बानी दे दी थी। क्या आज के समय में कोई मुस्लिम भाई ऐसा है जो अपने प्रिय किसी भी व्यक्ति के कुर्बानी दे सकता है? वो कुर्बानी चलती आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर जानवर की कुर्बानी देनी है, वो जानवर भी आपको 1 साल पहले करीब खरीदना पड़ेगा। वो 1 साल उसको पालन पोषण करो उसका, उसके बाद उसकी बलि दीजिए, आप कुर्बानी दीजिए। ये कुर्बानी होती है। अब क्या है, आज के समय में 2 दिन पहले बकरा लाया जाता है, कोई भी जानवर लाया जाता है, उसके 2 दिन बाद उसकी बलि दे दी जाती है। तो ये जो कुर्बानी है, ये तो किसी काम की नहीं। ना तो अल्लाह को पसंद आएगी ऐसी कुर्बानी, और ना जो इनकी इच्छा है जिसके लिए कर रहे हैं, ना वो पूरी होगी। तो ये कुर्बानी तो केवल नाम के लिए है। अभी मेरे भाई बार बार कह रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे।
अरे भाई आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो उसके उस पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात ये तो करता है। ये ठीक उनका है? ये उनका धार्मिक मामला है ना, ये उनका जी ये उनके धर्म से हाँ, जुड़ा मैं हुआ है। तो भाई- इसमें मैं भाई- आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? बकरा 1 साल से पाले, 2 साल से पाले, 5 साल से पाले? नहीं भाई नहीं, इस समय कुर्बानी भाई वो 1 दिन से पालेंगे, उनकी मर्जी है। जी आप ये मैं वही बताइए कह कि रहा हूं। इस देश में हर रोज लाखों करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, बूचड़ खानों में, मीट शॉप में, जी। मटन शॉप में, उनको लेकर तो कोई बात नहीं होती। नहीं मैं उसी पर आ रहा हूँ विवेक जी। मैं पूरा इतिहास बता रहा था इसलिए मैं रुक गया था बीच में आप भी वैसे। ठीक है, ये हो गई कुर्बानी की बात। अब आइए देखिए बकरा ईद की जो बात चल रही है, जो इस समय समाज जो आवाज उठा रहा है, पूरे देश हाँ। में जो आवाज उठ रही है वो इसलिए उठ रही है कि जो आप कुर्बानी दें वो अपने घर में दें। ठीक है, सार्वजनिक जगह पर आप कुर्बानी ना दें। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था संभल का 2001 का। संभल में 2001 में कुछ लोगों ने एक ब्राह्मण परिवार के सामने जानवरों की वो कुर्बानी दी थी। उसकी वजह से पूरी तरह से संभल जो है पूरा दंगा ग्रसित हो गया था उस समय। आप देखिए आंकड़े उठा के 2001 की बात, पढ़ा होगा कहीं गूगल पे उसकी वीडियो वगैरह। तो इस तरह की जो कुर्बानी दी जाती है सार्वजनिक जगह पर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है जो वो शाकाहारी लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है, उसको प्रतिबंध किया जा रहा है ताकि आप जो है अपनी जो कुर्बानी जो दे रहे हैं ईद की वो अपने घर में दें, कहीं भी दें, लेकिन सार्वजनिक जगह पर ना दें, ताकि तो सड़कें लहू लुहान ना दिखाई दें। जो कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज फेंका जाता है अरे सार्वजनिक लेकिन जगह अवधेश पर जी, वो ये ना भी फेंका जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार गाइडलाइन जारी करेगी ना। बिल्कुल सरकार, देखिए सरकार यूपी में और अगर यूपी में सरकार के क्या किया गाइडलाइन ना? को कोई फॉलो नहीं करता है तो लोकल प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं इसको उत्तर प्रदेश की कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? ये वोट बैंक की वजह से बनाया जा रहा है। ये आपको भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है, दोनों तरफ सूट कर रहा है। नहीं नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी तो इसमें कोई है ही नहीं। इसमें तो हम राय दे रहे हैं जिस तरह से आपने देखा। गोलीबारी भाई कह रहे थे, क्या किसी ने नहीं कहा पटाखे पर? अरे भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 2 महीने पहले पटाखे बंद कर देती थी वो तो दिल्ली में, तो पटाखे नहीं छूटेंगे दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, इस्लाम धर्म के लोगों को समझना पड़ेगा। जो कुर्बानी है, बकरा ईद आप मनाइए, खुशी से मनाइए, क्योंकि प्रमुख त्योहार है इस्लाम धर्म का, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, जो आप जो लहू बहा रहे हैं सड़कों पर, जो वेस्टेज फेंक रहे हैं बाहर, उसको भाई थोड़ा सावधानी बरतिए। ठीक है, असगर जी के पास आ रहा हूं। दायरे में करिए। खुलेआम कुर्बानी देने का क्या मतलब है असगर जी? क्यों सरकार को गाइडलाइन जारी करना पड़ता है? हर चीज में गाइडलाइन सरकार ही जारी करेगी। खुद का सुचिता, खुद का विवेक तेल लेने गया क्या? विवेक भाई, मैंने बात यहीं से शुरू करी थी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जी। कि अगर आप कहते हैं कि खुली जगहों पर ना हो तो चलो ठीक है, बात सही है भाई। दूसरे लोगों को अगर कोई चीज़ बुरी लग रही तो वो लग रही है। अब जैसे हमारे ये अवधेश भाई ने अभी बताया कि भाई ऐसी कुर्बानी जो बकरा लेके रखे हो, नहीं तो फिर नहीं रखेंगे तो वो अल्लाह को ही पसंद नहीं। अब इन्हें क्या मालूम अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं है? ये तो लैक ऑफ नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा है कि अगर हम उसको लेके रखें तो अच्छा, लेकिन हर दौर का माहौल अलग होता है। आज पहले जगहें थी, लोग गाँवों में रहते थे, आज भी लेके रखते हैं, सालों सालों रखते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। ये इनको मालूमात नहीं है, इसलिए इन्होंने ये बात कही। अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। बंदों में से कोई, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो खुली जगहों की जहाँ बात कर रहे हैं, वो तो आपकी बात ठीक है, चलिए उसके लिए एहतियात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं मुल्क के लिहाज से, मुल्क के माहौल के लिहाज से, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिहाज से, तो ठीक है, उस कानून को बना दिया जाए और लोग एहतियात बरतें। साफ सुथराई का भी उसकी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई उसका मैला, उसका वेस्ट अगर कहीं फेंकता है तो वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, एमसीडी है, फौरन उसको हटाए वहाँ से, साफ सुथराई करें। इसलिए वो तनख्वाहें लेते हैं, हज़ारों लोग होते हैं एमसीडी में। अब जहाँ तक किसी जानवर की जान की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये बात आपकी ठीक है। मतलब असगर भाई कमाल की दलील दे दी आपने। हमारे लिए कमाल, मतलब मैं टैक्स भरता हूँ तो मैं अपने शौचालय में ना जाकर मैं कल बीच चौराहे पर शौच कर दूं और बोले मैंने तो टैक्स भरा है, एमसीडी और लोकल नगर निगम उठा के ले जाए, मैंने तो पैसा दिया भाई। मैं बीच चौराहे पर शौचालय करूंगा, बीच चौराहे पर गंदगी करूंगा। आप इतना भी कॉपरेट नहीं करेंगे, हम तो नहीं कह रहे किसी चीज। नहीं, कॉपरेट की बात ही नहीं है ना। ये कहना, ये दलील देना कमाल की बात है। आप कह रहे हैं कि भाई हम किसी ने बीच सड़क पर फेंक दिया, एमसीडी उठाकर ले जाए। अगर जिम्मेदारी है भाई, एमसीडी शहर को साफ रखती है, या फिर कोई भी लोकल नगर निगम, नगर पालिका उस शहर को साफ रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच चौराहे पर गंदगी फैलाएंगे। किस तरह की दलील दे रहे हैं आप? दूसरी चीज, तो जानवरों की जान की आप बात कर रहे हैं। मैं कितने मंदिरों के नाम बताऊं आपको जहां पे के बलि चढ़ाई जाती है? अगर आपको पहले से नहीं मालूम है तो कहिए, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता देता हूं आपको।
माँ देशवारी टेम्पल है बिहार में, वहां पे चढ़ा जाइए। काली काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में क्या नहीं है? विष्णोई देवी टेम्पल या जम्मू एंड कश्मीर में क्या नहीं? मेरे पास तकरीबन 50 टेम्पल्स की लिस्ट है जहाँ पे बलि बलि चढ़ाई जाती है। नहीं तो और मंदिर जो- में बलि जो चढ़ाई सबसे- जाती सबसे है, बड़ा है, मंदिर में अरे साहब, सुन तो सुनिए लीजिए मेरी फिर। बात, कोई आपने सुनने सही की सवाल नहीं उठाया होना है। चाहिए क्षमता। मेरा काउंटर जब सुन आपकी लीजिए, उसके बाद आप किसी यहाँ पे पर आता है राजनीति तो को आप इसलिए कुछ सकते हैं, वो आपको बोलना जवाब दे चाहते देंगे। हैं कि बात मंदिर को में अगर पहुंचे बलि लोगों चढ़ाई तक। जाती है तो मंदिर में एक स्थान निर्धारित होता है, अरे एक भाई, बलि स्थान निर्धारित बना होता है, होता है, वहां पर ये तो बलि होती जानवरों है। की बात कर रहा हूं। बात इस आप बात अलग- की है आप कि हर बलि चीज को खुलेआम जोड़ नहीं की जाती है। अभी आपने कहा जानवरों की जान की बात भी कही, अब जानवरों की जान की बात दूसरी चीज और बताऊं, आप मंदिरों की बात भी अगर सुन आपने लिए। मेरा एंकर इंट्रो हिंदुस्तान के- सुना अरे होता, भाई, विवेक भाई सुन लीजिए। अली असगर जी, अगर मेरा एंकर इंट्रो आपने सुना होता तो ये सवाल आप मुझसे नहीं करते। आप पूरा कर लीजिए। हिंदुस्तान में 5 जो सबसे बड़े मीट के कारोबार करने वाले हैं, गुजरात के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास है, कहिए मैं आपको अभी पढ़ के सुना दूं। गुजरात के जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिनका बड़ा कारोबार है, हिंदुस्तान में 5 बड़े कारोबारी मीट के भाई साहब, मैं तो लाखों जानवर काट देते हैं। मैं तो आपको सब्जी बड़ी फिक्र है बाजार भाई जानवरों की जान मैं की। तो आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो उनको सब्जी बोलते बाजार हिंदू जाता है हूँ, भाई, वहाँ मुसलमान भी 99% नहीं है। कारोबारी मुस्लिम समाज से होते हैं। अरे भाई, कारोबारी मुस्लिम समाज भी है, वो तो हिंदू। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मिलाने के बाद भी 2% इतना जानवर नहीं काटते होंगे जितना वो 5 फैक्ट्री के लोग एक साल में काट देते होंगे। मैं उस संदीप 5 मिश्रा जी के पास आ रहा हूँ, फैक्ट्री, ठीक है, 5 उसके बाद लोग, में उन 5 लोगों शिवानंद जी आपके पास आ रहा हूँ। संदीप मिश्रा जी, समझाइए। भाई आप कहते हैं हम अपने बकरीद को काउंटर करने के लिए मंदिर भी आ गया, मीट कारोबारी भी आ गए, और कई सारी तर्कें आ गई। संदीप मिश्रा जी, देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो होता क्या है कि जब तर्क नहीं होता है ना, तो बातें घुमाना शुरू कर देते हैं और विषयांतर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि क्या सार्वजनिक स्थान पर अनुमति दी जा सकती है, तो जवाब हर किसी का है कि नहीं। मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कपिल श्रीवास्तव जी को। पहली बात तो मैं कह दूं, यह जो भी बात कही जा रही है मुस्लिम समाज के लिए एक प्रोग्रेसिव थॉट आया है, सकारात्मक सोच आई है, और यह बदला नहीं, यह बराबरी की बात हो रही है। जब आप हिंदुओं के लिए धार्मिक ज्ञान देते हैं तो आप दूसरे के लिए, अपने लिए भी तैयार रहिए कि आपको भी धार्मिक ज्ञान या अच्छी बातें बताई जाएंगी। यह आपकी लिबर्टी है, आपकी स्वतंत्रता है, तो आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 25 और 26 की बार बार बात हो रही है। आर्टिकल 25-26 चलिए है, माइनॉरिटीज को राइट है, डेफिनेटली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कई मामलों में कि 25 और 26 होने का मतलब यह नहीं है कि मेजॉरिटी को अपना राइट नहीं है। तो अगर मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, सभी को अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक आजादी को करें, तो हिंदुओं को भी अपनी आजादी है, सनातनियों की आजादी है, बौद्धों की आजादी है, सिखों की आजादी है, सभी की है। तीसरी बात, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात पे, जब हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए शब्द उपयोग किया गया कि वह बाहरी हैं। साधु कोई बाहरी नहीं होता है, साधु का कर्मस्थल, उसकी कुटिया ही उसकी जन्मभूमि में होती है, उसकी कर्म भूमि होती है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पूरा जीवन पूर्वांचल और गोरखपुर की जनता की सेवा में लगा दिया 2 दशकों तक। उसके बाद अगर गोरखपुर रहने वाला कोई व्यक्ति उनके लिए शब्द प्रयोग करता है कि वह बाहरी है, तो अत्यंत निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर बकरीद पे, भाई एक प्रोग्रेसिव सोच आनी चाहिए। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई हमारे हिंदुओं में चीजें दूर हुई, कुरीतियां कहा उन्होंने। अगर कहा है बकरीद कुरीति है, तो आगे वाले समय में अगर ठीक होगी तो निश्चित ही हम सभी इसका स्वागत करेंगे। और हमें तो लग रहा है यह बोल करके कपिल जी ने एक अपने लिए खतरा मोल ले लिया है, हो सकता है उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। नहीं, वो नौकरी नहीं, वो खुद तो पेशे से वकील हैं, वो तो दूसरों की मदद प्रवक्ता वाली नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ। वकील तो अच्छा। वकील हमेशा रहेगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रवक्ता पद पे नौकरी नहीं होती है, वेतन नहीं मिलता है, हम लोग एंकर नहीं है। और दूसरी बात कि आदमी अपनी विचारधारा के लिए पार्टी से जुड़ता है और जनसेवा के लिए। शायद अगर आप जुड़े होते तो इस तरह की बात नहीं करते। एंकर भी बन सकते हैं, मेरी सलाह आप एंकरिंग भी ज्वाइन कर लीजिए अगर एंकरों से अरे इतना रश है आपको तो। विवेक भाई, हम आपको अपना भाई मानते हैं और हम जानते हैं आप अच्छे एंकर हैं, और आपको मेरा आशीर्वाद। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ जी, मैं आऊंगा आपके पास। शिवानंद जी का टेक ले लो। शिवानंद हुलियालकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद हुलियालकर जी, क्यों विवाद है बिना मतलब का, बेवजह? जी विवेक जी, बकरी ईद हर साल पहले से ही बनता आ रहा है। मुद्दा जो रोड पे हो रहे, जो वीडियो डाल रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा कानून के हिसाब से। अभी बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र अवधेश जी बता रहे हैं
कि कानून के काटो, अरे अब वो उनकी मर्जी से वो लोग क्या करना क्या नहीं है। संविधान है ना, संविधान देखो विवेक जी, मेरे को भी है, आपको है, यहाँ चैनल पे बैठे सबके लिए है। जो संविधान के हिसाब से जो होगा होगा। और इतना दिक्कत क्या है बीजेपी आरएसएस को? इतना चैनल के माध्यम से 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। ये बाबा बागेश्वर की सखी, जो उनकी छोटी बहन, उनकी बहन मुस्लिम बांधव से शादी किया है, तो उनको दिक्कत क्या है? बीजेपी का एक एजेंट, उनको उम्र 25 साल है, 25-26 साल आगे जो बाबा का, ये बीजेपी का एजेंट बन के वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, समाज में दुष्परिणाम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं खुद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट मैं पीएल डालूंगा और उनको अगेंस्ट मैं कार्रवाई करने के लिए मांग करूंगा। दूसरी बात, ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये दिशाहीन करने का बीजेपी आरएसएस का प्लान है। 2-3 दिन से हर चैनल पे बकरीद के ऊपर आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये गलत है। बकरीद अपने अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपने विवेक भाई अभी आपने सर बताया कि हम सबके साथ हम कहीं भी झाड़ू लगा सकते हैं, कहीं भी पौधा लगा सकते हैं। अच्छी बात रखें, ऐसे विचारधारा लोगों में जाना चाहिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत पाकिस्तान, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, ये बीजेपी का नीति है। इसमें ज्यादा ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। सोफिया कुरैशी और शोमिका सिंह ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करने के बाद विजय शाह ने गलित भाषा में जो वक्तव्य किया, उसको अरेस्ट होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम बीजेपी को शर्म आना चाहिए, उसको रिजाइन तो ले लो भाई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मस्जिद में घुस के मारेंगे करके धमकी देते हैं, क्यों नहीं रिजाइन ले रहे? दम नहीं अमित शाह जी के पास, दम नहीं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस मोहन भागवत जी को ये चलेगा? बीजेपी प्रवक्ता आंसर दीजिए। दूसरी बात, पहलगाम में जो सिंदूर की बात रख रहे हैं, जी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं की बात कर रहे हैं। इतना स्ट्रांगली आप लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई उनको आजादी है, आर्टिकल 25 है, लेकिन ये आजादी तब कहां चली जाती है? जब बात होली और दिवाली की होती है, तब सारी पॉलिटिकल पार्टियां खामोश क्यों रहती है? तब ये बात कोई क्यों नहीं करता कि भाई उनको आजादी दो, उनको अपना धर्म मानने दो, उनको अपने हिसाब से उनको पटाखा और आतिशबाजी करने दो, उनको दीप जलाने दो, उनको पूजा करने दो, उनको होली मनाने दो, उनको रंग उड़ाने दो, उनको कलर खेलने दो। अगर थोड़ा बहुत कलर पड़ भी गया तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है? विवेक जी, कोई किसी मुस्लिम बांधवों को, सिख बांधवों को, कोई किसी को होली हो, गणेश चतुर्थी हो या कुछ भी, कोई मुस्लिम बांधवों को, हिंदू बांधवों को, सिख ईसाई को, किसी को भी नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से बैठ के कोई लोग ये फैला रहे। किसी भी, मेरे उम्र सर 43 है, कभी भी हिंदू मुस्लिम होली में, गणेश चतुर्थी में, उल्टा सलमान खान के घर पे भी, सलमान खान मेरे नेबर है बांद्रा में बैंड स्टैंड पे, वो खुद गणपति का त्योहार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग गलत फहमी मीडिया के माध्यम से बैठ के ये बात कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम बांधव हो, बकरी ईद उनका करना उनका धर्म है। आप जो कह रहे हैं रोड पे नहीं, चौराहे पे नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अली असगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अली असगर जी के पास आ रहा हूं। अली असगर जी करेगा ना। मेरा यही कहना है कि आपकी इतनी बात तो सही है कि भाई बिल्कुल रोड पे, बाजार में, पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। सफाई सुथराई के लिए अगर हम अपने कर्मचारियों को इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, हमें करना चाहिए। इसी बात के लिए हमारा तालमेल है। जहां तक सवाल है पटाखों का, होली का, रंग का, भाई मेरी तो समझ में नहीं आया एक भाई कौन मुसलमान है जो करता है इस बात के लिए। हम तो खुद खेलते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ होली खेलते हैं, पटाखे हमारे घर के बाहर हर वक्त छोड़ते हैं। कुछ ना कभी इतराज किया, ना भी, चाहे उससे कुछ भी होता। अगर प्रदूषण की बात होती है तो सरकार करती है, लोगों ने नहीं किया। सरकार मना करती है कि भाई इस बार पटाखे नहीं छूटेंगे, बहुत प्रदूषण होता है, शोर होता है, जानवर डरते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं। ये सरकार की तरफ से आता है ये पहलू। किसी, मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, ये भाई एक धार्मिक मामला है। वैसे मैं ये बता दूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं। अभी कोई ना कोई इशू तो देखना ही होता है। रोजी रोटी की बात नहीं होती, हेल्थ की बात नहीं होती, बच्चों की तालीम की बात नहीं होती। बस सवाल ये है कितनी बार डिबेट्स होती है बच्चों की तालीम पे, कितनी बार डिबेट्स होती है रोजी रोटी पे, कितने लोग परेशान है, हमारा नोट, हमारी करेंसी कहाँ जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है, इस पे बात नहीं होती। ये वो इशू है जो कम्युनल है, नहीं जिसमें हिंदू संत शिरोमणि शंकराचार्य, मुस्लिम मंदिर मस्जिद, जब तक ये इशू नहीं आएंगे भाई साहब, बीजेपी की गाड़ी नहीं चलेगी और वो नहीं चल कह रहे हैं पाती। पॉलिटिक्स है, ठीक, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स है। हिंदुओं के संत शिरोमणि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है
कि कुछ मुस्लिम हिंदुओं को उकसाने के लिए गौवंश की बलि देते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बलि रोकने की अपील की है। धर्माचार्यों और विद्वानों ने सार्वजनिक कुर्बानी का विरोध किया है। तो इनका क्या पॉलिटिक्स से लेना देना, ये बता दीजिए मुझे। भाई ये तो आपने इशू आपने छोड़ा, तो इशू आपने है, यानी सरकार, मैं आपसे मुराद सरकार ने इसको पॉलिटिकल इशू को, इन्होंने योगी जी ने छोड़ना था वो कर दिया। अब हर एक अपना रिएक्शन देगा ना, जो सही लोग हैं वो सही रिएक्शन दे रहे हैं, जो जिनके जहन जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमें अपनी सोचों को संभालना होगा, अपनी सोच को संभालना बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कुछ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जहनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, जहनी उसमें जहनी जो उनकी सोच है वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि भाई उकसाने की हरकत की जाती है, उकसाने की कोशिश की जाती है। जो उनकी सोच है वो उस हिसाब से कह रहे हैं। अरे सोच तो किसी चीज को देख के बनी होगी ना, सोच उनके दिमाग में अवतरित थोड़ी हुई होगी। अरे भाई देखा तो योगी जी ने जो जहर भरा ये फल बीच में फेंका है पॉलिटिक्स का, इसमें पॉलिटिक्स, तमाम पॉलिटिकल इशू है, बार बार मैंने आपसे कहा, जो उन्होंने ये फेंका है उसी के ऊपर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। आपका कहना कुछ और है, मेरा कहना कुछ और है, ये सबका अपना अपना है। लेकिन जो सही बातें हैं उनको मान भी लेना चाहिए। आपकी ये बात सही है कि हम पब्लिक प्लेस पे या किसी को दुख ना हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी को इतराज ना हो, इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन वर्चुअल होती नहीं है कुर्बानी। अगर ये वर्चुअल का जो नाम बार बार बीच में आ रहा था, कहीं वर्चुअल कुर्बानी का ना कोई जिक्र है। 1450 साल हो गए, सब जैसे कुर्बानी होती है वैसी हो रही है। हम दूसरे जानवरों की अगर आपने यहाँ मनादी रखी है, हमारा मुल्क है, इसका माहौल है, ये हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो, ये हमारा मजहब कहता है, हम नहीं कह रहे। अरे भाई साहब, अगर संत शिरोमणि कह रहे तो हवा में बात थोड़ी कर रहे होंगे, वो हवा में बात थोड़ी कर रहे होंगे, कुछ तो आधार होगा। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद अगर कह रहे हैं, संत शिरोमणि है, और उनके बयान तो कई बार कांग्रेस पार्टी को सूट करते हैं। वो तो मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए भी जाने जाते हैं, वो केंद्र सरकार की आलोचना करने में भी पीछे नहीं रहते। मजहब से हटके अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इस्लामिक किसी बात को काटने के लिए तैयार नहीं। जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो 1450 साल से होता चला है, उसमें कहीं जर्रे बराबर तब्दीली भी नहीं हो सकती और ना कुछ गलत है। अगर कोई उसके बरक्स बोलता है तो आपको डिबेट में बुलाइए, हमें भी बुलाइए। वो कह रहे हैं गायों की बलि हिंदुओं को उकसाने के लिए दी जाती है। उनको उनकी किताबों का भी हवाला देंगे, अपनी किताबों का भी हवाला देंगे, दोनों का हवाला देंगे। अरे भाई साहब, अजहर अली भाई, वो ये कह रहे हैं गायों की बलि हिंदुओं को उकसाने के लिए दी जाती है। हम कह रहे हैं पहले तो ऐसा है नहीं। आज एक मुसलमान व्यक्ति ने वीडियो शेयर किया पाकिस्तान के किसी मौलाना का, जिसमें कहा गया कि गाय का मांस खाने से सवाब मिलता है। हम पाकिस्तान के किसी मौलाना की बात ही नहीं करते। अरे तो कर रहे हैं ना, यहाँ के मुसलमानों ने शेयर किया। एक लड़की ने किसी आपके धर्म में टिप्पणी की, उसको कोलकाता पुलिस ने उठा लिया, जबकि उसने माफी भी मांग ली। आप यहाँ पर सीधा किनारा कर ले रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ, मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए ना, आप सुनवा देता हूँ, यहाँ से शुरू करी, मैं सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए आप कौन सा वीडियो शेयर किया गया है। पीसीआर प्लीज चला दीजिए उनके वीडियो को इस विंडो में, और सुनवा दीजिए पैनलिस्ट को, असगर अली जी को, क्या इस देश में शेयर किया जा रहा है बकरीद के नाम पर, प्लीज। हदीस को सही समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की, एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहि सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और ये अहादीस। बताइए, असगर अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। असगर अली जी थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि इन्होंने, मौलाना ने कहा कि गाय की कुर्बानी करना सवाब है। कहीं भी नहीं कहा है, आप 10 बार सुन लें इसको, कहीं नहीं कहा कि गाय की कुर्बानी का सवाब है। मैं बता दूं उनका कहने का मतलब क्या है। तो हमारे यहाँ कुर्बानी में 2 जानवर होते हैं, एक जानवर बड़ा जानवर कहलाता है, एक जानवर छोटा जानवर कहलाता है। बकरा तो बकरी कह तो रहा है, गाय और ऊंट की जिक्र तो कर रहा है वो, गाय और ऊंट। अरे भाई जिक्र कर रहा है, ये कह रहा है कि उसकी कुर्बानी गाय, हाँ भाई, कुर्बानी करके 7 हिस्से करने की बात कर रहा है। अरे साहब 7 हिस्से फिर से चलाइए एक बार, फिर से पीसीआर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं, आप सुन लीजिए, आप फिर से सुन लीजिए। मैं आपको दिक्कत हुई होगी, अब कमाल है, आप गजब डिफेंड करने में लगे हुए। ये इंतहा देख रहा हूं मैं, ये डिफेंड करने के इंतहा दिख रहा हूं। चलाइए फिर से एक बार, चलाइए। 7 हिस्से होते हैं, छोटे जानवर का एक हिस्सा होता है।
यानी कि 7 ही समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की, एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहि सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। और ये गाय की कुर्बानी दी गई, वो पता नहीं किसका नाम कोट कर रहे हैं, मैं वो नाम एग्जैक्टली मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने साफ साफ सुनवा दिया, गाय की कुर्बानी वर्ड आई। अरे गाय की कुर्बानी तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, गाय की कुर्बानी है, लेकिन अब यहाँ आपके यहाँ इजाजत नहीं है तो हमने बात यहाँ शुरू करी। कौन मना कर रहा है कि गाय की कुर्बानी है? आप क्या कलकत्ता क्या आपके हिंदुस्तान में नहीं है? बंगाल और असम आपके हिंदुस्तान में नहीं है? वहां पे गाय सरेआम काटी जाती हैंगी, आप उन पे इतराज नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? पूरा देश एतराज करता है। कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? कुर्बानी है। कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? अरे अरे भाई साहब, एक सेकंड आराम से। आपके धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे तो तुरंत सरतन से जुदा होने लग जाता है पूरे देश में, चौक चौराहों पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात? आप कैसी बात कर रहे हैं? गाय को हिंदू माता मानते हैं और आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मौलाना का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मौलाना का वर्जन गया थे लेने के लिए, आप इस देश के हिसाब से चलेंगे, मौलाना के वर्जन के हिसाब से चलेंगे? सुनने को तैयार नहीं है, आप चाहते हैं सही बात नहीं पहुंचे लोगों तक। नहीं, सही बात आप पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। डिस्टर्ब करते हैं। एक कम से कम 30 सेकंड दीजिए मुझे सुनने के लिए। मैं क्यों सुनूं आपको? पूरा देश आपको नहीं सुनना चाहता। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप सुनने को तैयार है नहीं यार। आप ये नहीं चाहते कि लोगों तक सही बात पहुंचे, ये चाहते हैं कि लोगों को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में गाय को माता माना जाता है। अरे भाई, यहाँ का मेजॉरिटी उन्हें गाय को देवी का स्थान देता है, देवी का दर्जा देता है। क्यों नहीं कहते? मैं तो आपकी बात मान रहा हूं भाई। अगर आपने जो बात कही कि हाँ गाय की कुर्बानी की बात है, तो फिर आपके आपके धर्म में अगर ऐसा होता तो अभी तुरंत आपके धर्म से आवाज आती, सरतन से जुदा, और कई स्टेट की पुलिस आपके पीछे लग जाती है। आप मेरे पीछे भी लगा दिए कई स्टेट की पुलिस को। मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो अपने दिमाग में भूसा थोड़ी भरा हुआ है, आदमी अपने विवेक से तो बात करेगा। नहीं है, अरे भाई इस्लाम में है तो है, मैं क्या करूं? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक बड़ा जानवर होता है, एक छोटा जानवर होता है। बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। छोटा जानवर यानी बकरा, बकरी, मेंढा जैसे हैं, इनको एक आदमी को एक कुर्बान करना पड़ेगा। जैसे बैल है, भैंस है, उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। कटरा है, उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। उसमें 7 लोग मिलके एक साथ कुर्बानी कर सकते हैं। और यही बात मौलाना कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं मौलाना इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। मैं यही चाह रहा हूं। मौलाना से 2 कदम आगे दिख रहे हैं। मौलाना सिर्फ दो जानवरों का नाम ले रहे हैं, ऊंट और गाय का। आपने पता नहीं और कौन कौन से नाम जोड़ दिए। संदीप मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। संदीप मिश्रा जी के पास। मैं इस देश में ये संभव हो सकता है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी के एक देवी को, या फिर जिसको हिंदू मेजॉरिटी अपने लिए भगवान की तरफ पूछता है, उसके लिए कुर्बानी की बात की जा रही है और कह रहे हैं हाँ इस्लाम में है। भाई अगर ये कुरीति है इसको खत्म कीजिए आप। विवेक जी, ऐसे ही गुमराह किया जाता है, सीधी बात है। आपको 2 बार पीसीआर को वीडियो चलानी पड़ी और हमारे मित्र जो है इस चीज को डिनाइल के मोड में थे कि मौलाना साहब गाय और ऊंट नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से बोल करके ऐसे ही हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को असगर खान जैसे मौलाना ही भटकाते हैं। उन्हें सही बात की जानकारी नहीं है और उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ाते हैं, और जो कम पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो गुमराह होता है। मैं तो कहूंगा कि आप देखिए, जिस तरह से सरकार ने उत्तर प्रदेश में कड़ाई से कानून लागू करवाया है, पिछले साल भी, आगे भी करवाएगी, और मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन बात यह है कि दूसरे राज्यों के लोग जो है इसे उकसाने वाला कहेंगे। संदीप मिश्रा जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। इस देश का मेजॉरिटी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है जब गाय की कुर्बानी और गाय को काटने की बात कही जाती है, उनको परेशानी नहीं होती है। इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, इसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। आपके धर्म को लेकर कोई कुछ टिप्पणी कर दे तो आप सर तन से जुदा करके लेकर पूरे देश में नंगा नाच शुरू कर देते हैं। चौक चौराहे पर आप जो है नारा लगाना शुरू कर देते हैं, आप कन्हैया लाल का गला रेत देते हैं। लेकिन आप दूसरे के धर्म को लेकर, दूसरे के देवी देवता को लेकर कुछ भी अनलगा टिप्पणी करें, कुछ भी कर दें, कोई भी पराकाष्ठा, कोई भी लक्ष्मण रेखा लांघ जाए, उसके बाद आप कहेंगे देश संविधान से चलेगा और
देश जो है वो कानून से चलेगा, उसका संविधान और कानून की आड़ में जाकर छिप जाते हैं आप। विवेक भाई, जैसा आपने देखा ये पश्चिम बंगाल का मामला, शर्मिष्ठा के मामला में पश्चिम बंगाल से पुलिस चल के गुड़गांव तक आ गई, लेकिन वहीं जब मुर्शिदाबाद में नरसंहार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जगह जगह महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, तब बंगाल पुलिस सो रही है, बंगाल की सरकार सो रही है। तो बात यह है कि आप तुष्टीकरण में एक धर्म विशेष के लिए तो संविधान की किताब भी जग जाती है, कानून की किताब भी जग जाती है, कानून के हाथ भी लंबे हो जाते हैं, और जब बात आती है बहुसंख्यक हिंदुओं की बात के लिए तो उसके लिए इधर उधर कोर्ट कचहरी भटकना पड़ता है, तो या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो इस तरह से जो मैंने कहा ना, बदला नहीं बराबरी, असगर अली जो समझाना चाह रहे हैं वो तो कुछ दूसरे ट्रैक पर समझाना चाह रहे हैं। मैं कपीश जी की राय चाहूंगा इस पर। कपीश जी क्या कह रहे हैं? कपीश जी, आपने सुना, मैंने दोनों पक्षों को आपको सुनवा दिया। अगर इस देश का मेजॉरिटी नहीं चाहता है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आप गोवंश की जगह 10 और विकल्प आप इस्तेमाल कीजिए। और आपको गाइडलाइन क्यों चाहिए भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी की भावनाओं को का क्या कद्र करना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है सरकार को कि कद्र नहीं हो सकता तो कानून है ही, कानून अपना काम करेगा। जो गैर कानूनी काम करेगा उस कानून के जद में उसको लाना सरकार का कर्तव्य है, वो करे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, किरण रिजिजू साहब ने सामने आकर के कहा कि मैं तो साहब बीफ खाता हूँ, मैं खाऊंगा। मनोहर पारिकर साहब स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। काटजू साहब जो जस्टिस हैं वो कहते हैं हाँ साहब मैं तो खाता हूँ। अब आप देखो कि ये देश किस तरीके के लोगों का है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दो हमने नेताओं के नाम लिए, और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि पूरे देश के अंदर गोकशी पर जो है वो एकदम कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ये जनभावना भी है और ये कानून होना चाहिए। और जिन प्रांतों में नहीं है, मोदी सरकार सेंट्रल कानून ले आवे, और इसका समाजवादी पार्टी से लेकर के हम समझते हैं कांग्रेस सब साथ खड़े होंगे उनके। पता नहीं क्यों नहीं लाना चाहती। और एक चीज और भी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने से पहले अपने दामन में एक बार झांकना पड़ेगा, और 250 लाख करोड़ का जो इन्होंने चंदा लिया है बीफ कंपनियों से, 250 करोड़ का, वो कम से कम वापस कर देना चाहिए। क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा साबित है, बॉन्ड खरीदे गए हैं, और उसके अलावा जो जिस तरीके से इन्होंने सब्सिडी कटर मशीनों के आयात पर दी है, और भारत को बीफ निर्यात में नंबर 1 बनाया है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 5 बड़े जो कंपनियां हैं वो 5 गुजराती और हिंदुओं की। और विवेक भाई एक बात और मैं कह दूं, बहुत जरूरी है, मिश्रा जी भी हमारे हम पेशा हैं, वो भी वकील साहब हैं, तो उनके लिए नजर कर दूं कि आर्टिकल 25 धर्म की जो आजादी देता है वो सभी को देता है। उसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को डिवाइड नहीं किया गया आर्टिकल 25 के अंदर। जो हमारे अधिकार हैं जिस तरीके से, वैसे ही उनके हैं, एकदम पैरेलल, जैसे तराजू हमारे यहाँ न्याय की मूर्ति लेके खड़ी होती है। और दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि योगी आदित्यनाथ जी पौड़ी गढ़वाल के उनके फोर फादर हैं, वो उन्हीं का गांव है। ठीक है, संत होकर के आ गए। तो एक चीज और भी है हमारे यहाँ, योग और भोग नदी के 2 किनारे हैं। और आप एक बात बता दो कि कौन सा संत भगवान राम के समय से उठाओ कब कौन राजा हुआ। तो बहुत सीधी सी बात है कि उन्होंने दोनों जीवन को जो है वो मिश्रण कर दिया है। वर्तमान समय में वो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ महंत का कार्य नहीं करते, और महंत का अगर कार्य कर रहे होते तो निश्चित तौर पे वो गोरखपुर में मंदिर से बाहर नहीं जाते। उन्होंने स्वयं भी कहा, कुछ भाजपा से उनकी बातें आपस में हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मैं अपना मंदिर चलाऊंगा। तो हमें लगता है कि इन चीजों को में स्वयं वो संत हैं, अपने आप को डिसाइड कर लें कि वो एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, कपीश जी, लेकिन बनना चाहते हैं, अगर वो संत हैं राजनीतिज्ञ पंथ है। अगर वो संत हैं कपीश जी, अगर वो संत हैं तो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ लोग परिवार की सेवा में इतने संलग्न हो जाते हैं कि वो बाकी चीजों को तो भूल ही जाते हैं, सिर्फ परिवार ही आगे चलता रहता है। वो तो अपनी बिरादरी की पूरी सेवा कर रहे हैं, खुल करके करते हैं, और ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। ये भी तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देख लीजिए ना, गोरखपुर के अंदर उदाहरण है, चाहे अमरमणि त्रिपाठी से लेकर के हरशंकर तिवारी, विनय। चलिए कम से कम आपकी बात मान भी ले तो बिरादरी फिर भी परिवार से बड़ा होगा। यहाँ तो परिवार सेंट्रिक विकास से ही लोग परिवार के विकास से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किया जाता है
उनकी मजबूरी है। अगर वो चलिए। शादीशुदा होते और परिवार चलाते नहीं, तो शायद मजबूरी वो क्या, दूसरे उन्होंने की ये तरह रास्ता कर चुना रहे है, होते। मजबूरी क्या है? ये तो नहीं, नहीं, ये अगर तो उन्होंने पथ रास्ता है, चुना तो फिर आप ये दूसरों के लिए पथ कह है, नहीं ये सकते। मजबूरी नहीं है। पहली ये बात रास्ता तो ये उन्होंने कि चुना है, ये वो जबरन नदी को के थोपा जो नहीं किनारे है। हैं, बाकी आपने ये थोड़ा दूसरा डिबेट हो जाएगा, इस पर फिर किसी और दिन बात करेंगे। होता है। अब मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, जो चुनाव का एलिगेशन कारण आपने यही है लगाया कि कि भाई एक योगी ये को डबल फल स्टैंडर्ड क्यों है? होना चाहिए, एक ना कि तरफ उसको बीफ को राजनीति सपोर्ट, को दूसरी तरफ बकरीद का विरोध, आखिर ऐसा क्यों अवधेश जी? देखिए ऐसा है, मैं अभी सुन रहा था कपिल जी को और जो कांग्रेस की प्रवक्ता शिवानंद जी और अपने असगर अली जो है, तीनों की बात का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले बात आती है असगर अली की, कि इन्होंने कहा था कि आपको पता नहीं है। चलिए, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ये मुझे बता दीजिए, आप ऑन एयर हैं इस समय, दर्शक देख रहे हैं, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, आप बताइएगा उसको। ठीक है, कि क्या कारण रहा है जो बकरा ईद मनाई जा रही है, भाई कुर्बानी क्यों दी जाती है? ठीक है, या मैं बताऊं आपको, पहले आप बता दीजिए। अगर इसे आपको पूछेगा मालूम है तो विवेक जी। बता दिए, नहीं तो मैं बता हाँ, देता मैं हूँ। बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, आप भी बताइएगा। जो मुझे जानकारी है, जो आपके जो पैगंबर इब्राहिम थे, उन्होंने अपने बेटे की, जो प्रिय पुत्र था उनका, उसकी उसकी बलि दी थी, उसकी कुर्बानी दी थी, और तभी से ये बकरा ईद चल भी आ रही है। अरे उसमें आपके तो इस्लाम धर्म में भी ये लिखा हुआ है कुरान में, कि जो आपको प्रिय है उसका त्याग कीजिए। अब त्याग तो आप किसी का भी कर सकते हैं। जो आपके अंदर लालच है, बुराई है, द्वेष की भावना है, जो समाज को तोड़ने की जो आपकी नीति है, उसको आप दूर कीजिए ना, उसकी कुर्बानी कीजिए। अब कुर्बानी भी अगर करनी है तो भाई अपने दायरे में रह कीजिए ना। ये आर्टिकल 25 का हवाला क्यों देते हैं? आर्टिकल 25 ये कहता है कि सिर पर मर्डर होगा किसी के। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आजादी देता है ना। ये तो नहीं कहता खुलेआम आप खून खराबा करोगे किसी का। जब होली दिवाली आती है तो घर से बाहर निकल आते हैं सब, नहीं जी पटाखे मत फोड़ना, पानी नहीं डालना। हो रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा आगे नेताजी, पीछे खून खराबा संबल में किसका क्या हो रहा है हुआ? बताइए ना। नहीं जी नहीं, होली नहीं मनाई उनसे जाएगी जुम्मे पूछिए के ना, दिन। अपने क्यों? 5 क्योंकि जुम्मे के दिन फैक्ट्री की नमाज जो पढ़ने कमाई जाएंगे। कर अरे रहे भाई, हैं, जुम्मे जानवरों हजार की जुम्मे जान आते हैं लेके साल में, करोड़ों होली एक बार जानवर आती है, एक साल में मार देते उस हैं। पर भी लोगों का 5 बवाल शुरू हिंदू हो हैं गया था। वो। अरे भाई, आज पांचों जो के बात हो पांचों रही है हिंदू बकरा हैं ईद पर, जो और उनमें से बेजुबानों को जैन भी काट हैं, कर उनको मारा जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है, और वो सड़कों को लहू लुहान आपके किया जाता है। आपके प्राइम कौन से मिनिस्टर संविधान में लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है कि आप सड़कें लहू लुहान करें? बताइए आप, दर्शक भी समझ पाएंगे कि किस संविधान में लिखा है कि भैया आप जो है खुलेआम जानवर काटिए, सड़कों पर जानवर काटिए, उनका जब वेस्ट होता है सड़कों पर फेंकिए, जो बहुसंख्यक है उनके घर में फेंकिए, कि घर के आगे ने उसको जानवर हटा के काटिए। कहाँ लिखा वहां है ये? पे मेढा कौन से पेश कर संविधान दिया में था। लिखा है ये? तब यही डायरेक्शन थी कि जानवर की कुर्बानी होगी। वो जानवर हाँ अगर अजीज है तो और अच्छा है, उसकी कुर्बानी करें। ऐसा नहीं है जो आप बार बार कह रहे हैं कि अपने बेटों की कुर्बानी, बेटी की कुर्बानी के लिए गए थे, पहले पूरे पढ़ के आइए, आधे पढ़ने से काम नहीं मुझे एक चलेगा। ऐसे मुसलमान बता दीजिए आधा जो पढ़ने से पैगंबर इब्राहिम जी की तरह हो, जो अपने प्रिय, जो उसके दिल के करीब हो, उसकी कुर्बानी दी हो किसी ने? बताइए, कोई है? ये कुरूती अपनाते आ हमारे रहे साथ हैं। ऐसा नहीं है। चलिए हमारी आगे अपनी चले। नौकरी है, हम अपना बस्ता लेके जाते हैं, अपने अरे भाई वोट आप हमें करिए, नहीं कोई निकालना। मना नहीं कर रहा, असगर अली जी कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन दायरे में रहकर करना पड़ेगा आपको। संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा आपको। संविधान का हवाला देकर ये गुमराह करने का काम ना करें। ठीक है, मैं संदीप मिश्रा जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं हुलियाल जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, क्या कुर्बानी को लेकर डबल स्टैंडर्ड है, या अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं उस बात में भी बहुत गंभीरता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई उकसाने वाली जो कोशिश है ये ठीक नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, इससे परहेज करना होगा, इससे बचना होगा। देखिए, मैं तो पहली बात कहूं, उत्तर प्रदेश में कोई अगर उकसाने वाला काम करेगा तो उसका इलाज योगी जी निश्चित करेंगे, और उस पर पूरा विश्वास है, देश की पूरी जनता को विश्वास है। बाकी रही मामा वाले राज्य मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह की घटनाएं करके लोग एक तरह से कहें हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता है उसको पैदा करना चाहते हैं, जिससे समाज में टकराव पैदा हो। तो टकराव ही राजनीति का सबसे बड़ा बेस है, जिसके चलते आज हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी एक अलग स्टैंड लेती है, यह जानते हुए भी कि उनके वोटर जो है गौवंश के सेवक हैं, गौवंश को पूजा करते हैं, लेकिन उनका समर्थन जो है कुछ दूसरे तरफ ही झुकाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि लोगों को परहेज करना चाहिए ऐसी गतिविधि जिससे कि उनको कानून के हथौड़े का सामना करना पड़े किसी भी तरह से जो है। शिवानंद हुलियालकर जी। जी सर। सर जी, जिस तरह से ये लोगों ने टीवी के माध्यम से असगर जी रुक जाइए थोड़ा सा, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास।
बीजेपी प्रवक्ता जी ने, देखिए मेरा ये नहीं कहना है कि एक बार हो गया है ना, आर्टिकल 5 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून है, अभी टीवी चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे योगी आदित्यनाथ सीधा करे, क्या सीधा करेंगे? योगी आदित्यनाथ के दम है? कुछ भी बकवास मत कीजिए। किसी को सीधा करने क्या कानून है ना, कानून के दायरे में रह के काम कार्रवाई होगा। चैनल पे बैठ के विवेक जी इस तरह से धमकी देना, इस तरह से डराना, यह उचित बात नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी बीप का तो चंदा ले रहे हैं। 2014 में 600 करोड़ लिया, 2019 में 450 करोड़ लिया, और 2024 में 350-400 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता पूछिए। और सिंदूर के बारे में क्या हुआ, कितना आतंकवादी को मारा पूछिए। 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाला था, वो क्या हुआ? ये बकरी ईद के ऊपर मसला बना के 2-3 दिन से चला रहे, ये ठीक नहीं है जी। समय सीमित है। संदीप मिश्रा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप मिश्रा जल्दी से। देखिए, मेरा मानना है कि कानून का पालन लोगों को करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, दोनों ही शब्द मैं कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करेगा जिससे कि सार्वजनिक मंच पे उसकी इज्जत को जो है ठेस लगे या सम्मान को ठेस लगे। अवधेश जी। जी विवेक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी शिवानंद जी बार बार ये पहलगाम पर चले जाते हैं, सिंदूर ऑपरेशन पर चले जाते हैं। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है, ठीक है। हर कोई जो है सेना पर गर्व कर रहा है। यहाँ शिवानंद जी कह रहे हैं कितने आतंकी मरे हैं। अरे भाई, पहली बार देश की सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों को मारा है। क्या बात करते शिवानंद? ठीक है, थोड़ा सा उस टॉपिक पर बात हो चुकी है, वापस टॉपिक पर लौटते हैं अवधेश जी। जी, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बकरा ईद मनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई दायरे में रहकर मनाइए, दायरे में, कायदे में रहकर मनाइए। असगर अली जी, बकरीद मनाइए लेकिन कायदे में रहकर मनाइए। उकसावे वाली हरकत के साथ बकरीद मत मनाइए। कायदे में रहना पड़ेगा। गोवंशों की हत्या की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में। खाली धमकियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ भाई, जो वो लोग गोवंश की हत्या करने की धमकी देते हैं या गोवंश की हत्या करते हैं, इनके लोगों ने कहा था, उनको भी इस देश का सेंटिमेंट समझना होगा। उस लड़की के लिए क्या कहा था? टेररिस्ट की बहन बताया था। ऐसे लोगों को, इन जैसे लोगों को, इनकी पार्टी के लोगों को, सबको जो है जेल में भेजना चाहिए। कपीश जी, पार्टी में बैन लगाना चाहिए। कपीश जी, देखिए कानून का सम्मान सभी को करना चाहिए और अपने अंदर खुद नैतिकता क्या कह रही है, हमारे अगल बगल का क्या माहौल है, हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हमारी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, या हमारे साथ जो व्यवहार हम महसूस नहीं करते कि करना चाहिए वो हम दूसरों के साथ ना करें। अगर ये भावना के साथ इस देश के नागरिक चलेंगे और हमारे राजनीतिज्ञ चलने देंगे, हिंदू मुसलमान या जाति से लड़ाना ये छोड़ देंगे, तो इस देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसमें कहीं दो राय नहीं, शंकराचार्य जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सी जगहों पे आज भी गोकशी हो रही है, इसी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। भाजपा के दो नेताओं ने कहा है कि वो बीफ खाते हैं और वहां पर कटता है, वहां कोई कानून नहीं है। हम मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि आप चाहे 7 स्टेट हो, चाहे गोवा हो, चाहे केरल हो, वहां के लिए भी एक ऐसा कानून लाइए कि चूंकि हम लोग के सेंटिमेंट्स गाय से जुड़े हुए हैं और एक अगर गाय को हम आरक्षण दे देंगे, अनुरक्षण दे देंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि लोगों को के खाने पीने पे हम कोई प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। ठीक तो है, हम तो मोदी सरकार से मांग करते हैं। और ये आपने बड़ी डिमांड की है, ये आपने बड़ी। असगर अली कुछ कहना चाह रहा है? असगर अली जी, बस यही मेरा भी कहना है जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि गाय को लेकर हमें पूरे हिंदुस्तान में एक कानून बनाना चाहिए कि उसकी हम सब मिलकर रक्षा करेंगे और हम सबको उसका एहतराम भी करना चाहिए, इज्जत भी और रक्षा भी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मौलाना का बयान है, चूंकि आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो जो उन्होंने बात ऊंट की और गाय की नहीं थी, उससे मकसद वो बड़े और छोटे जानवर को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि बड़े जानवर। रहने दीजिए असगर भाई, वो मैटर आप बार बार झांपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ढकेगा नहीं, वो एक्सपोज हो चुका और उस शख्स पर भी कार्रवाई हो चुकी है जिसे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भारत में शेयर किया था। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर बकरीद मनाई जाएगी तो कायदे